नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। जज के घर से मिला जो नोटों का पहाड़ मामला है, उसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी वीडियो और फोटोज सार्वजनिक कर दी है, जिससे ये पुष्टि होती है कि जज के यहाँ पर जले हुए नोटों का भंडार मिला था। अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो नोट मिले हैं या नहीं मिले हैं, और ये भी जानकारी ये भी अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि क्या वहाँ पर ये जो नोट हैं, ये जो सबूत है, उन सबूतों को गायब कर दिया गया है, जले हुए नोटों को। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए उन जले हुए नोटों की जो वीडियो फुटेज जो वहां पर ली गई थी, उसको सार्वजनिक कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मामला क्या है। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर से जुड़ा ये मामला है, और हाल ही में सुर्खियों में ये बना हुआ है। 14 मार्च 2025 को, यानी कि होली वाले दिन, उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक बंगले में आग लगने की घटना हुई थी, और उसको आग बुझाने के दौरान वहां मौजूद दमकल कर्मियों और पुलिस को कमरे में भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए शनिवार इनके कल 22 मार्च को देर रात अपनी वेबसाइट पर वो सभी वीडियोस और फोटोज को अपलोड कर दिया है, जिनमें जले हुए नोट दिख रहे हैं। तो ऐसे में इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, और जिसमें पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। तो यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जस्टिस वर्मा के घर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई है। जस्टिस वर्मा ने अपने बयान में दावा किया है कि उन्हें नहीं पता ये नोट कहां से आए हैं। न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने इन नोटों को जलाया है, इनके उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब इस पर एक नई खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो इसमें साफ झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको लेकर के खबर छापी है, और ये खबर छापी है दैनिक भास्कर ने। तो दैनिक भास्कर की तरफ से मैं ये खबर आपको बता देती हूँ कि जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि वीडियो देखकर मैं स्तब्ध हूं, और इसमें जो दिखा वैसा नहीं है, मतलब इसमें जो नोट जले हुए हैं वैसा हमने कोई भी कार्य नहीं किया है। ये जस्टिस वर्मा ने ये सब अपने बारे में जानकारी देते हुए कहा। तो यशवंत वर्मा जो हैं, उनको उनकी वजह से अब न्याय डिपार्टमेंट यानी कि न्यायाधीश बुरी तरीके से बदनाम होने लगे हैं, और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, इस पर प्रतिक्रिया भी आई है कि पूर्व जस्टिस की प्रतिक्रिया आई है कि भाई इस प्रकार से तो जो आम आदमी है उसको जो भ्रष्टाचार होता है, जो नेताओं द्वारा किया जाता है, उसको तो भुगतना पड़ता ही है, और लेकिन साथ में उसको अब जजों का यानी कि न्यायालय में जो भ्रष्टाचार होता है उससे भी दो चार होना पड़ रहा है। तो इसी वजह से इस बदनामी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है। पहले कोशिश की गई कि ये कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला हो जाना चाहिए, लेकिन आम जनता की डिमांड ये है कि भाई जिस प्रकार से इसमें तबादला नहीं होना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके पद से हटाया जाना चाहिए। अब तबादला कर देंगे तो अभी वो दिल्ली में पोस्टेड है, तो बाद में कहीं और जाएंगे तो वहां रिश्वत लेंगे, तो तबादला इसका सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले हम इसमें जस्टिस वर्मा ने जो जवाब दिया है, अपनी तरफ से सफाई दी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपे जवाब में कहा कि 14-15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी थी, और कमरा पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे और अन्य सामग्री इसमें रखी हुई थी, और यानी कि ये स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कमरा खुला रहता था पहले, इससे स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी आ जा सकते थे। यह मेरे मुख्य आवास से अलग था। घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। उन्होंने कहा कि उस दिन, वो घटना वाले दिन 14 और 15 तारीख को वो यहाँ पर दिल्ली में थे ही नहीं, भोपाल में थे।
15 मार्च की शाम पत्नी के साथ वो दिल्ली लौटे थे। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया था। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटना स्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी नहीं रखी है, यह राशि मेरी नहीं है। तो ये उनका कहना है। अब इसमें ये इन्होंने अपनी सफाई में ये कहा था। अभी इन्होंने सफाई दी तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या इनको बदनाम करने के लिए किसी ने वहां पर नोट रख दिए, क्योंकि वो जज हैं और हो सकता है कि कोई उनके दुश्मन हो। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि उनका जो घर है वो इस तरह से है और वहां पर जो सुरक्षा है इस प्रकार की चाक चौबंद है कि किसी बाहर की एंट्री यहाँ पर होना संभव ही नहीं है। ये जांच अधिकारियों का, पुलिस का ये सब कहना है। तो इसमें पुलिस की रिपोर्ट क्या आई है? पुलिस की रिपोर्ट है कि जज के पीए ने आग लगने की सूचना दी थी। स्टोर रूम में 4-5 अध जली बोरियां में मिली थी भारतीय मुद्रा। तो ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने कहा कि ये जो जानकारी है कि आग लगी वो इनके पीए ने जानकारी दी थी, और जब वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और पुलिस वाले वहां मदद के लिए पहुंचे तो इनके स्टोर रूम में 4-5 अधजली बोरियों में भारतीय रुपए के नोट भरे हुए मिले। तो ये पुलिस का कहना है इस पर। पुलिस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी रिपोर्ट में कहा है कि 14 मार्च रात लगभग 11:45 पर पीसीआर को जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लगने की जानकारी मिली। 2 दमकलकारी वाहन वहां आग बुझाने के लिए पहुंचे। आग कोठी की 4 दीवारी के कोने में स्थित कमरे में लगी थी। इन्हीं से लगे कमरे में सुरक्षा कर्मी रहते हैं, यानी कि जो इनके यहाँ पर जो स्टाफ है वो वहां पर रहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर तुरंत काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद कमरे में अधजले नोटों से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। आग की जानकारी जज के निजी सचिव ने दी थी। फायर ब्रिगेड को कोई फोन नहीं गया था। अब सीजीआई ने जस्टिस वर्मा को क्या निर्देश दिए हैं? जस्टिस वर्मा अपना मोबाइल फोन और उसका डेटा नष्ट ना करें। 6 महीने का रिकॉर्ड भी दे, यानी कि पिछले 6 महीने में वो उनकी किन किन से बात हो रही है, कहाँ वो गए, किससे मिले नहीं मिले, वो सब किन किन के संपर्क में रहे, तो उसका वो जानकारी पिछले 6 महीने की कोर्ट में देंगे। जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें हरियाणा के जज और कर्नाटका के न्यायाधीश और कर्नाटका हाई कोर्ट, हरियाणा और पंजाब के एक ही हाई कोर्ट होता है तो उनके न्यायाधीश और वो उसमें शामिल है 3 सदस्यों की कमेटी में। तो अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या जो है नोट करने लायक है वो ये है कि 21 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को जस्टिस वर्मा से स्पष्टीकरण लेने को कहा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया है कि वो जस्टिस वर्मा से इस विषय में स्पष्टीकरण ले। यह पूछने को कहा कि जस्टिस वर्मा कमरे में मिले पैसे किसके हैं, कि उनसे पूछा जाए कि पैसे किसके हैं, इसका स्रोत क्या है। 15 मार्च सुबह कमरे से जला पैसा किसने साफ किया, यानी कि जो पैसे वहां पर जली मात्रा में मिले थे बाद में इसको साफ किसने किया है, तो वो पूरी जानकारी इनसे मांगने के लिए कहा गया। सीजीआई ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री में शामिल जस्टिस वर्मा के स्टाफ, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा गार्ड की 6 महीने की फोन कॉल्स, मैसेज रिकॉर्ड्स और डेटा रिपोर्ट मांगी है और जस्टिस वर्मा को उनका फोन और डेटा नष्ट नहीं करने को कहा है। तो ऐसे में इनका जो स्टाफ है, जस्टिस जितने होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ भी दिया जाता है, तो इनके पूरे स्टाफ के 6 महीने की कॉल रिकॉर्ड्स और जस्टिस वर्मा की कॉल रिकॉर्ड्स और पूरा डेटा और अभी तक किनसे क्या क्या ये मिलते रहे हैं तो उसको मांगा गया है। अब इसमें प्रतिक्रियाएं क्या क्या आ रही हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जब चीफ जस्टिस सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस को कहा कि वो पता लगाएं और उनका पक्ष पूछें, आप वहां पे जाकर के प्रथम दृष्टया देखें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 21 और 22 मार्च को सीजीआई को भेजी रिपोर्ट में ये जानकारी हमने दी है। 15 मार्च को मैं होली की छुट्टी के चलते लखनऊ में था। शाम
4:50 पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फोन पर बताया कि 14 मार्च की रात 11:30 पर जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लग गई है। तो ये बात जो बता रहे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस बता रहे हैं, जिनको इनकी जांच करने के लिए, इनका पक्ष जानने के लिए भेजा गया था। कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी, ये पुलिस कमिश्नर ने इनको बताया। सचिव को आग लगने की जानकारी आवास पर कार्यरत नौकर से मिली थी। जिस कमरे में आग लगी वहां गार्ड रूम के बगल में वो कमरा था और स्टोर रूम, ये स्टोर रूम था जो आमतौर पर बंद रहता था। मैंने अपने रजिस्ट्रार को मौके पर भेजा। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में आग लगी वहां ताला नहीं लगता था। 16 मार्च की शाम दिल्ली पहुंचने पर मैं आपसे यानी कि CGI से मिला और रिपोर्ट दी। फिर जस्टिस वर्मा से संपर्क किया। उन्होंने 17 मार्च सुबह 8:30 बजे हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में आकर अपना पक्ष रखा और अपने खिलाफ किसी षड्यंत्र की आशंका उन्होंने की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस बताते हैं कि उनकी यानी कि मेरी जांच के मुताबिक प्रथम दृष्टया जिस कमरे में आग लगी है वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं है। केवल वहां रहने वाले नौकर व्यक्ति और CPWD कर्मी ही वहां जा सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि मामले की गहराई से जांच हो। तो ये शुरुआत में रिपोर्ट दे दी गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली के जो जस्टिस हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ ये शिकंजा कसता जा रहा है और अब उनको जवाब देना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि वो भोपाल में थे अपनी पत्नी के साथ, वो वहाँ थे ही नहीं दिल्ली में अपने आवास पर, और आग वगैरह लगने की जो घटना है वो उनके नौकरों ने और उन्होंने बताई। तो इस प्रकार से ये मामला उलझता जा रहा है। लोगों के अंदर निराशा का भाव है कि अब तक तो केवल हम यही देखते थे कि भाई नेता भ्रष्टाचार करते हैं, तो अब जजों के भी भ्रष्टाचार इस प्रकार से सामने आने लगे हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर ये बात सच है कि जस्टिस वर्मा ने रिश्वत का पैसा इकट्ठा किया है अपने यहाँ पर, तो न जाने कितने मासूमों का जीवन बर्बाद हुआ होगा, कितने इनोसेंट लोगों का जीवन यहाँ पर तबाह हुआ होगा। क्योंकि अक्सर जो रिश्वत देता है वो वही देता है जिसका पक्ष कमजोर होता है। तो न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो अब इन जस्टिस का न्याय कौन करेगा। अब देखना ये है कि क्या इनको सजा मिलेगी, क्या ये सस्पेंड होंगे, या फिर इनका तबादला होकर के किसी और जगह जहाँ ये तबादला करके जाएंगे वहाँ के लोगों में खौफ होगा कि भाई हमारे यहाँ ये जस्टिस आए हैं, तो इनकी अदालत में अगर हमारा केस सुना जाएगा तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और CGI इस पर क्या एक्शन लेते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो कम से कम जनता के साथ न्याय करें और इनको सस्पेंड ही किया जाना चाहिए अगर इन्होंने ये रिश्वत का पैसा जमा किया है। कम से कम कुछ सुधार होने चाहिए हमारी न्यायपालिका में, ताकि लोगों को इस प्रकार से अगर जज या वही सब लोग जो स्टाफ होता है, जज होता है, वो सभी लोग अगर इन्वॉल्व हों किसी क्राइम में तो उनको भी सजा मिल सके, वो भी न्याय के दायरे में आने चाहिए। तो इस प्रकार से अभी आने वाले समय में भी इस पे और बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो उसको हम आपको समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी है, इसके विषय में लिखिए। आपको यदि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को सजा होनी चाहिए या इनको सस्पेंड होना चाहिए केवल, या फिर इनका तबादला होना चाहिए, इन तीनों में से क्या होना चाहिए इनके साथ, इसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।